गोवर्धन जी को बनाने के उपरांत उनकी पूजा समाप्त होने के बाद अब समय आता है उनके विसर्जन का, उनका हटाने का। ये देखिए धीरे धीरे करके मोर गए। अब आगे देखते हैं और कौन कौन कैसे कैसे जाता है। ये आई यशोदा मैया जो कि दूध बिलो रही थी कान्हा जी के लिए, छाछ मुत रही थी, आप कुछ भी कह सकते हैं आपके अनुसार। और अब गए ग्वाले, और ग्वाले गए हैं तो गैया भी वहीं होंगी। ये रही सबसे पहले यशोदा मैया दुपट्टा ओढ़े हुए, उसके बाद गाय और फिर हैं ग्वाले। और अब धीरे धीरे हटना शुरू हुई गोवर्धन सरकार। ये गाय के अंदर गाय जो खोरों में थी अपना चारा या पानी पी रही थी, ये टूटियाँ निकाली अलग से, ये निकाल कर रख दी टूटियाँ, जिससे कि जल प्रवाह हो रहा था उनके जलाशय में जहाँ से गाय पानी पी रही थी। अब धीरे धीरे करके सब कुछ हट गया और हट रहा है। ये हटी बाउंड्री, ये आई खोर के साथ गायें। बहुत खा लिया, ज़्यादा मोटी हो जाती अगर ज़्यादा दिन रुक जाती तो ठीक है, हट गई। ये आई बांसुरी की लटकन, ये आई बांसुरी, ये भी आ गई। धीरे धीरे प्रसाद थोड़ा साफ करते हुए, प्रसाद को हटाकर इसमें मिक्स ना हो जाए, और थोड़ा वो तो होगा ही, कितना भी साफ करो। अब धीरे धीरे जो गोवर्धन का दरबार बना था अब धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। ये आए चरण, गोवर्धन जी के चरणों की कृपा। उसके बाद ये आया पेट और मूछे। धीरे जिस स्पीड से बने थे उस स्पीड से कम होते जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि असली के गोवर्धन जी भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जो ये कोड़ियों से हमने आँख बनाई थी और मोर पंख से उनका मुकुट बनाया था, ऐसा मानना है कि ये मोर मुकुट और कोड़ियाँ अगर आप अपने मंदिर में रखें तो आपके घर में माँ लक्ष्मी और गोवर्धन जी की कृपा अवश्य होगी। लो जी, गोवर्धन जी तो चले गए, अब रह गया पर्वत, गोवर्धन पर्वत। पर्वत भी बड़ा सुंदर है हमारा, जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, सारे ब्रजवासी यहीं से इलाज कराते हैं पूरी। ये गया गोवर्धन पर्वत भी, और गोवर्धन पर्वत की सारी जड़ी बूटियाँ उठा के हमने अपने पेड़ पौधे में डालनी है। ये हमने डाली जड़ी बूटियाँ उठा के अपने पेड़ों में। हाँ, ताकि इनमें भी, इनका भी फलना फूलना बना रहे गोवर्धन जी की कृपा से। अब बनाना शुरू करते हैं गोवर्धन जी का उपले। ये सारा गोबर एकत्रित होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए, अभी सख्त हुआ पड़ा है 2 दिन से, जब ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो इसके धीरे धीरे करके बनेंगे उपले। और दोस्तों, ये आम उपले नहीं होते, इन उपलों का प्रयोग जलाने के लिए कदापि नहीं होता। इन उपलों का प्रयोग केवल इनके सुखाने के बाद इनको खेतों में डाला जाता है, अपने घर में रखा जाता है, पेड़ पौधे में रखा जाता है। हवन आदि में तो मुझे पता नहीं कि यूज़ होता है या नहीं होता, पर खेतों में खाद के रूप में डाला जाता है। किसान लोग ये समझते हैं कि अगर हम इनको खेतों में डालेंगे तो हमारे फसल की पैदावार अच्छी होगी, हमारे फसल में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब बनाने शुरू करते हैं उपले। थोड़ा हल्का हो गया है पानी डालने के बाद, और पानी डालने के बाद अब बिल्कुल धीरे धीरे करके हम उपले बनाएंगे।
गोवर्धन जी कितने भी बड़े क्यों ना हों और कितने भी छोटे क्यों ना हों, गोवर्धन जी के हमेशा 5 उपले बनते हैं, जहाँ तक कि मैंने सुना है, जो कि एक मान्यता है। आगे अब कुछ ज़्यादा ही बड़े गोवर्धन जी हैं तो उनके तो 5 कैसे बनाएंगे, पर फिर भी कथा अनुसार 5 उपले बनाए जाते हैं। ये आया पहला, थोड़ा सा और नरम कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड है अभी। इनको जब हम रखेंगे सूखने के लिए, या 1 या 2 दिन लगेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत ओस भी गिरती है इस समय पर। जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगे तो इनको उठा के घर में रख लेंगे, कभी कहीं खेतों में डालने के काम आएंगे या फिर कहीं पेड़ पौधे में अवश्य डालेंगे। भगवान गोवर्धन जी की कृपा अवश्य होगी। और ये बना दूसरा उपला। ये दूसरा आया है। अब काम शुरू हो गया है तीसरे पे। तीसरा उपला, मान लीजिए साइज बिल्कुल ओके बनाए हैं, चौथा। और अब आएगा 5वां। ये आया 5वां। अब इनको ले जाकर सूखने के लिए रख देते हैं दीवार पर, ताकि ये सूख जाएं। उसके बाद बनेगा आटे से गोवर्धन। इस जगह को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते हैं। यहाँ यशोदा मैया, ग्वाले जी थोड़े से थक गए हैं, लेट रहे हैं। उनके साथ गई गौ माता थोड़े लेटे, विश्राम की अवस्था में। कह रहे हैं कि गोवर्धन जी आपने बहुत विश्राम कर लिया, अब हम करेंगे। तो अपने आराम से लेटे हुए हैं। और अब ये बनना शुरू हुआ आटे का गोवर्धन, क्योंकि खाली नहीं छोड़ा जाता। और आटे के गोवर्धन में और गोबर के गोवर्धन में क्या फ़र्क है? मुझे तो यही लग रहा है कि गोबर के गोवर्धन थोड़े तंदुरुस्त थे, थोड़े से हेल्दी थे, थोड़े से पहलवान टाइप में थे। ये तो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि थोड़ा कम खाना पीना हुआ है इनका। हाँ, ये बन गई इनकी शर्ट। शर्ट के ऊपर बने हैं बटन। बटन भी थोड़े नए डिज़ाइन के हैं, पुराने नहीं। जैकेट और नेक के तौर पर 2 गोबर की फेंकियाँ बनाकर वहीं रख देंगे, ताकि गोवर्धन का नेग रहे, खाली आटे की नहीं। और उसके बाद जाली लेकर उनको ढक देंगे, छाननी लेके। और अब चलते हैं पुतलों को दीवार पर रख कर सुखाने के लिए। पहले चले माता और दोनों माताओं को लेकर, गौ माता और यशोदा मैया, साथ में हैं ग्वाले। इनको सूखने के बाद अपने पेड़ पौधों में रख देंगे, ताकि ये वहीं खाद बनकर उन्हीं में विलीन हो जाएं। उसके बाद आए उपले, और इनको भी सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये कुछ समय लेंगे सूखने के लिए। और उसके बाद इनको भी अपने पास रख लेंगे, अति शुभ भगवान श्री गोवर्धन जी की कृपा मानकर। जय हो श्री गोवर्धन जी की जय। अब तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कृपया कर इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपके पास ऐसी नई नई कथाएं लाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। जय श्री राधे।